चलिए अब इसके बाद है दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल एक्चुअली में क्या होता है कि न्यूक्लियर पोटेंशियल को एक तरह से हम लोग अलग अलग पोटेंशियली वैल्यू के रूप में क्या करते हैं डिफाइन किया जाता है। जैसे कि इसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो इसका इक्वेशंस होती है, और दिस इक्वेशंस, या इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वेशंस बाय पोटेंशियल वैल्यू इक्वल, ये होती है वी आर इक्वल माइनस वी जीरो प्लस हाफ and is the m and omega square to r square। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है हमारा किसके लिए होती है, ये यहाँ पे हमारा उसकी उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है किसकी, हार्मोनिक ऑसिलेटर के अकॉर्डिंग, किसका, न्यूक्लियर पोटेंशियल का। ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 दे दूँ, ये होता है क्वेश्चन नंबर 1। आप चाहे इसको लिख सकते हैं वेयर दीज आर फेयर ओमेगा इक्वल होती है, ओमेगा इज द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ द न्यूक्लियस। ये होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ओमेगा यहाँ पे किसको रिप्रेजेंटेट कर रहा है कि ऑसिलेटर जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होती है किसका, न्यूक्लियस का। ठीक है, फिर इसी को सो दैट द एनर्जी लेवल इज गिवन बाय, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी एनर्जी लेवल, किसकी, उस न्यूक्लियस की एनर्जी लेवल को हम डिफाइन कर सकते हैं। सो द एनर्जी लेवल इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, इसका एनर्जी लेवल आपका ई, कैपिटल ई, ब्रैकेट में A1 A2 E3। ठीक है, ये होता है आपका डायमेंशन ऑफ दिस इंटीग्रल स्पेसिफाइड N1 N2 है ना, किसका, एनर्जी लेवल के। इट इज द इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस 3/2 वैल्यू इज द H क्रॉस ओमेगा वैल्यू, ओमेगा इक्वेशन नंबर ये होता है 2। ठीक है, यहाँ पे N1 N2 N3 जो होती है एक तरह का ये 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंटेड करता है, जो इंटीग्रल्स पार्ट में जो क्या कहते हैं एक तरह का इंटीग्रल ऑफ दिस स्पेसिफिक होती है किसकी, एनर्जी वैल्यू का। ठीक है, यहाँ पे लिख दो इसको मैं, वेयर इधर N1 है ना, ये होता है N1 N2 N3 की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होता है आपका 3 डायमेंशन रूप में रिप्रेजेंटेड होता है आपका 3 डायमेंशन ऑफ, ये होता है ऑफ इंटीग्रल स्पेसिफाइड, इंटीग्रल स्पेसिफाइड। ठीक है, ये N1। अब अगर हम लोग क्या करते हैं कि N1 जो समेशन में है N1 प्लस N2 N3, ये क्या करते हैं समेशन ऑसिलेटर की, किसको क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसको पूरा टोटल क्या करते हैं समेशन करके हम लोग क्या करते हैं इसको वैल्यू निकालते हैं। अगर हम लोग इसी वैल्यू को दूसरी तरह से लिख सकते हैं, कैसे, नाउ राइट, या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसलिए कि ये होता है आपका N1 प्लस N2 प्लस N3, दीज आर द समेशन ऑफ द ऑसिलेटर क्वांटम नंबर। ये होता है आपका ऑसिलेटर क्वांटम नंबर, ऑसिलेटर क्वांटम नंबर n। ठीक है, ये होता है जो हमारा N1 V1 जो होती है N1 N1 N2 N3, ये आपका क्वांटम नंबर होती है किसका, ऑसिलेटर का। अगर मे बी द राइटर्स, इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, मे बी राइटर्स सो दीज आर En इक्वल n प्लस 3/2, इट इज द H क्रॉस ओमेगा वैल्यू। इक्वेशन नंबर कितना हो गया ये आपका 3, और यही जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हमारा कहलाता है हार्मोनिक ऑसिलेटर इन न्यूक्लियर पोटेंशियल वैल्यू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस हार्मोनिक ऑसिलेटर्स।
ठीक है, ये हमारा जो इक्वेशन दिख रहा है ये हमारा टोटल नंबर ऑफ दिस क्या हो गया, डायमेंशंस की इंटीग्रल स्पेसिफिक वैल्यू हो गया। देन उसमें हमारे क्या बोल रहे हैं n1 n2 जो होता है वो हमारा समेशन ऑफ दिस क्वांटम, किसको क्वांटम ऑसिलेटर का क्वांटम नंबर कहलाता है, तो ये हमारी इसकी वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू आ जाती है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर जो कहलाता है इसके वही हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाता है। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सो दिस आर डेल ई इक्वल एच क्रॉस ओमेगा इज द एनर्जी लेवल, है ना, क्या होता है आपका ये, हाँ ये होता है इज द एनर्जी लेवल। ये आपका एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंटेड करता है, एनर्जी लेवल। ठीक, अगर डेल ई जो डेल ई जो होती है एक तरह का मैग्नीट्यूड होती है ना, डेल ई का मतलब होता है यहाँ पे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है 41 अपॉन ए द पावर 1/3 मेगावाट। ठीक, ये वैल्यू होती है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी थ्रू हम लोग अलग अलग तरह से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंटेड करके जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका एक तरह से इसके ग्राफिकल पोटेंशियल वैल्यू मिलती है, हम लोग इसको अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पहला जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, ये होती है टोटल वैल्यू इसके, इसका हार्मोनिक ऑसिलेटर का। अगर इसको ग्राफिकल वैल्यू देखेंगे, है ना, इसका मान लीजिए हम इसको ग्राफिकली के रूप में इसको रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसका रिप्रेजेंटेड रूप में कैसे आएगा, आपका जो ये कहलाता है ग्राफिकल वैल्यू ग्रुप में, these are this point of these are a। देखिए इसका जो वैल्यू मिलती है वो हमारा ग्राफिकल वैल्यू कैसे मिलता है, ये पहला कांस्टेंट वैल्यू में रहती है जो कि क्या करता है, ये आगे बढ़ते जाता है। ठीक, दूसरा जो वैल्यू होती है यही वैल्यू ठीक आगे आपका इसी इसी क्वांटम वैल्यू से फिर मिल करके ये प्रिपरेशन होती है। ठीक है, और एक जो वैल्यू होती है इसका आपका सीधी सीधी लाइन चलती है यहाँ पे, यस। ठीक, जो कि आपका ये वैल्यू यहाँ से इधर इधर रोटेशन हो रही है वो आर वैल्यू होती है, मतलब न्यूक्लियस की रेडियाई होती है। और इसकी जो वैल्यू होती है ये माइनस वी जीरो की वैल्यू वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम कहलाती है। और यहाँ पे जो ये ग्राफ दिख रहा है ये पार्ट, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो कि आपको जीरो वैल्यू में है। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंटेड करता है आगे। ठीक, और यहाँ से जितने आगे डिफरेंट में वो क्या, ये जीरो से ये आपका निगेटिव वैल्यू, ये आपका ये पॉजिटिव जीरो वैल्यू के रूप में आएगा। ठीक, और यहाँ पे इसका ए पार्ट माना इसको, इसको हम लोग इसको बी पार्ट, और ये आपका ये सी पार्ट कहलाता है, और ये जो वैल्यू होती है आपका डी पार्ट कहलाता है। और ये जो होते हैं ए वैल्यू, है ना, ये वे अलग है, ये होती है हमारे न्यूक्लियर पोटेंशियल वैल्यू को रिप्रेजेंटेड करता है, स्क्वायर वेल या रेक्टेंगुलर को रिप्रेजेंटेड करता है। ठीक, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ वेयर करके, ये आपको वेयर ए के वैल्यू मतलब होता है स्क्वायर वेल पोटेंशियल वैल्यू को रिप्रेजेंटेड करेगा, पोटेंशियल वैल्यू को क्या करता है, ये रिप्रेजेंटेड करता है। और बी जो होती है, दीज आर बी, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर होती है। यहाँ जो बी है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर को, हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक, सी जो पॉइंट होती है, सी पॉइंट वुड्स काउंट पोटेंशियल वैल्यू के, जो वुड्स काउंट पोटेंशियल वैल्यू एक तरह का न्यूक्लियर पोटेंशियल वैल्यू की इक्वेशंस नेम होती है। ठीक है, ये होता है आपका वुड्स, वुड्स पोटेंशियल वैल्यू, पोटेंशियल वैल्यू होती है। एंड डी जो होती है आपका यॉकवा, यॉकवा पोटेंशियल वैल्यू कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह के टोटल हमारा क्या करते हैं, इसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर के थ्रू जितने भी पार्टिकल्स होती है वो न्यूट्रॉन्स की, न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स के वे उसके न्यूक्लियर पोटेंशियल की वैल्यू को हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम भी क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंटेड होती है। ठीक है, ये होता है आपका पहला हार्मोनिक ऑसिलेटर का। इसमें अलग अलग तरह से भी इसको इक्वेशन को रिप्रेजेंटेड होती है। जैसे कि इसमें आपको नेक्स्ट चीज बता रहा हूँ मैं। सो आगे इसको मैं देखूंगा तो इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं। सो दिस वी आर इक्वल माइनस वी जीरो ई द पावर न्यू आर। ठीक है, ये जो होती है इक्वेशन नंबर, जो मैं इसको 4 दे देता हूँ, ये कहलाता है इक्वेशन नंबर 4 एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल, एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल कहलाती है, एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल वैल्यू।
ठीक है, ये इक्वेशन हमारा एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल वैल्यू कहलाता है। ठीक, फिर आगे इसी का अगर यहाँ पे वी आर इक्वल होती है आपका माइनस वी जीरो, ई दी पावर में होता है आपका माइनस न्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो इसको इक्वेशन नंबर जो 5 होती है वो इक्वेशन नंबर 5 जो कहते हैं गॉसन्स पोटेंशियल कहलाता है। इट इज आर द गॉसन्स पोटेंशियल कहलाता है, पोटेंशियल। ठीक, अगर यही चीज़ें अगर आपको फिर से ये आगे ले जाए, अगर वी आर इक्वल दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस टोटल न्यूक्लियर पोटेंशियल वैल्यू इन न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स वैल्यू। ठीक है, ये आपका फिर आगे क्या होगा, ये माइनस ये होता है वी जीरो दिस ई दी पावर माइनस म्यू आर अपॉन ये होगा आपका म्यू आर। ठीक, इक्वेशन नंबर जो 6 होती है ये होता है आपका योक्वा पोटेंशियल कहलाता है, या इसको आगे अगर सॉल्व करोगे तो ये बनाता है गामा स्क्वायर, ठीक, ई की पावर में इंटू माइनस न्यू जीरो, ठीक, स्क्वायर का, सॉरी स्क्वायर यहाँ पे नहीं रहेगा, ये अपॉन आर होता है। इसको कहते हैं योक्वा योक्वा पोटेंशियल, इसको बोलते हैं योक्वा पोटेंशियल वैल्यू कहा जाता है। ठीक, एक लास्ट है इस वैल्यू का, अगर आपका वी आर इक्वल, ठीक है, यहाँ पे माइनस वी जीरो अपॉन ये वैल्यू मिले 1 प्लस एक्सपोनेंशियल इंटू आर माइनस आर अपॉन ए, तो ये जो वैल्यू होती है वुड्स पोटेंशियल वैल्यू होती है। इक्वेशन नंबर जो 7 होती है ये होता है आपका वुड्स पोटेंशियल वैल्यू कहलाता है, पोटेंशियल वैल्यू। ठीक, तो इस तरह से क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ दिस स्क्वायर वेल पोटेंशियल वैल्यू और हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल वैल्यू, एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल वैल्यू, गॉसियन पोटेंशियल वैल्यू, यूकोक पोटेंशियल वैल्यू एंड द वुड्स पोटेंशियल वैल्यू, ये सभी क्या करते हैं आपको न्यूक्लियर पोटेंशियल वैल्यू के टोटल डिफाइन करता है। ठीक, तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूक्लियर पोटेंशियल वैल्यू न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की क्या कहते हैं इसको अलग कैसे इंटरेक्शंस के होने के साथ इसमें एनर्जी पोटेंशियल वैल्यू जो बनती है उनके थ्रू क्या करते हैं इसको हम लोग डिटर्मिनेशन किया जाता है। So there is a total completed of the your nuclear potential value. So is the completed? Okay, thank you.